वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हो आप लोग सब? एक बार मेरे को बताओ, मेरी आवाज आप लोग को एकदम क्लियर है क्या? क्रिस्टल क्लियर, एकदम मक्खन के जैसे मस्त तरीके से। एक बार यस नो कुछ बोल दो भाई प्लीज। अभी भी क्लियर है? अभी भी क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाइस, सुपर, बेहतरीन। तो चलो भाई, आज ऑन डिमांड बात करेंगे। सर ऑन डिमांड कैसे बात करेंगे अपन? मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है यार। पेन 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 है, बिल्कुल है, नहीं की है गड़बड़। पेन मेरे को मिल गया, ठीक है। मुझे लगा मैं पेन घर पे छोड़ के आ गया। क्या हाल है संगम? मनपिका, यू आर वेरी लेट, आई मीन नॉट लेट, वेरी एब्सेंट। यस और नो? राशि, क्या बात है, आज नए नए नाम के बच्चे आ रहे हैं भाई, ऐसा कैसे हो गया? जाते जाते सब लोग ऐसा कि विदाई विदाई दे रहे हो क्या? सर अब हो गया सर, अब गेट 2025 की तैयारी के लिए धन्यवाद सर। जेनिस, क्या हाल है भाई गुजरात का? कल का सेशन देख के, हाँ ये हुई ना बात। कल यूट्यूब पे अपन लाइव थे, 1.25 घंटे अपन ने मस्त तरीके से बात करी यूट्यूब पे। चमकदार तरीके से पढ़ाया गया है कल यूट्यूब पे बेटा। तो जो पहली क्लास पढ़ा होगा वो फील कर लिया होगा। बाकी तुम लोग तो मेरे से पढ़े ही हो, है ना? चलो, अब बात आती है कि आज करने के वाले हैं हम लोग। तो आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे और बहुत सारा सवाल बनाएंगे। रेडी टू रॉक? सारे लोग बताएंगे भाई। मेरे को तेज हेडेक हो रहा है एक्चुअली, इसलिए तुम लोग को लग रहा होगा सर एनर्जी लेवल थोड़ा है ना, तो भयानक भयानक टाइप से हेडेक हो रहा है। हेडेक मतलब अपर लेवल पे चल रहा है। और सुबह से ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है, सुबह से ही हो रहा है। चलो भाई, क्यों जेनिस, ऐसा क्यों बोला? ऐसा क्यों बोला? ऐसा क्यों बोला? जेनिस, आवाज नहीं आ रही क्या तेरे को? अच्छा, आपको धीरे बोलना पड़े, ठीक बात है। नहीं वही कर रहा हूँ मैं, देख वही कर रहा हूँ। सौरभ बोल रहा सर मैं ऑलरेडी आपके साथ एप्टीट्यूड कर रहा था सर, बट 32 लेक्चर किया, बट उसके रिकॉर्डिंग कंप्लीट करके आज लाइव करूंगा सर। कैलेंडर में बहुत मज़ा आया, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच यार, फीडबैक भी दे रहे हो तुम लोग। कैलेंडर में मज़ा आया। नाइस। चलो, तो मेरे को एक, मैं तुम लोगों को डेट बोल रहा हूँ, मेरे को बताओ कि इस डेट पे कौन सी डे था। सौरभ तू बताएगा, सौरभ कमेंट करेगा, ठीक है? सौरभ कमेंट करेगा, ठीक है? 11 जुलाई 1988। मेरे को बताओ इसमें डे कौन सा था, व्हाट वाज द डे? सौरभ तू ही बताएगा भाई। बता, कौन सी डे, कौन सा डे है? तो अगर बता दिया बिना एफर्टलेसली तो बहुत अच्छी बात। और क्या ये लीप ईयर था? एनी मंथ? क्या ये 1988 एक लीप ईयर था? यस, ओके, ये लीप ईयर था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और डे बताओ भाई सब लोग, डे बताओ, डे बताओ, डे बताओ, डे बोलो, डे बोलो। कैलेंडर पढ़ा दिया सुंदर तरीके से। और भाई तुम लोग की क्लास देखो, दिवाली में कोई छुट्टी वुट्टी नहीं करी हमने, है ना? पूरे लगातार मैंने पढ़ाया है। मेरे को मतलब नहीं है दिवाली वाली से, मेरे को मतलब है रिजल्ट से। तुम लोग दिवाली हर साल मना लेंगे, तो अपने को चाहिए रिजल्ट, तो तुम लोग को उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना मैंने पढ़ाया है। डे नहीं बता पाएगा यार? मंडे, सही है, डे बॉस मंडे। सीटिंग अरेंजमेंट का आपने सारा क्वेश्चन कर लिया था ना, ये सब लोग?
सिटिंग अरेंजमेंट का हमने सारा क्वेश्चन कर लिया था, ये सॉल्व कुछ बचा हुआ था तुम लोग को मैंने कुछ होमवर्क दिया था स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पे, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पे मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, वो तुमने सॉल्व किया नहीं किया भाई, जल्दी बताओ तो सॉल्व किया कि नहीं किया? बोलो भाई बोलो, ऐसा मत करो, क्लियरली बताना पड़ेगा हाँ सर किए हैं नहीं सर नहीं किए हैं, हाँ? बोलो 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 बोलो। चलो फिर आज अपन कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के बाद में, ठीक है? टॉपिक का नाम आप नोट करिएगा, टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और डायग्राम से अपन पढ़ने वाले हैं। डायग्राम से कैसे पढ़ेंगे साहब? तो डायग्राम से हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम के स्टाइल में, ठीक है? वेन डायग्राम के स्टाइल में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है? डन, बहुत बढ़िया। चलो भाई, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो आप लोग, क्या बोल रहे हैं कार्तिक, व्हाट आर यू सेइंग ब्रो, कुछ बोल रहे हैं क्या? अभी भी न्यू न्यू स्टूडेंट अपने को दिख रहे हैं, शिवराज, शिवराज इज आल्सो हियर, शिवराज। चलो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लिखा है भाई साहब हमारा, ये डाल दिया मैंने तुम्हारा पूरा पीपीटी। चलिए भाई, लॉजिकल वेन डायग्राम टाइटल डालेंगे। बेसिकली वेन डायग्राम जो है वो आपका सेट थ्योरी के अंदर इसको हम लोग यूज करते हैं, सब लोग 11 पास हो ना 11 पास हो ना भाई, तो सेट थ्योरी के अंदर हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है? अब यहाँ पर क्या लिखा है देखो, इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन सेट्स एंड एलिमेंट्स, जस्ट पास लिखेंगे, कोई बात नहीं। सेट का मतलब क्या होता है? सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है सर? कॉपी में लिखना स्टार्ट करिएगा प्लीज। वैसे 11th में भी जस्ट पास ही हुआ था, 11th में सब जस्ट पास ही होते हैं, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता होता है तो फिर उसको बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो बाकी लोगों से ऊपर होता है कि नहीं? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का मतलब ये हो रहा है जो हर जगह पे जो है वो सेम हो, ठीक है? मतलब ये है कि अगर मैं बोलूँ तुम लोगों से नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर इंडिया में भी सेम होगा, नेचुरल नंबर जो है वो अमेरिका में भी सेम होगा, नेचुरल नंबर यूनिवर्सली सेम होगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जितने लोग कनेक्टेड है आपस में एटलीस्ट उतने लोग तो सेम होगा। अब मल्टीवर्स की बात करें तो उधर नेचुरल नंबर अलग होगा तो हमको नहीं पता ना, हमारे लिए तो नेचुरल नंबर वही है जो 1 से स्टार्ट होता है कहानी का। द ऑब्जेक्ट ऑफ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट, ठीक है? तो सेट को हम जैसे बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, अब सेट में क्या होता है, आप कॉमन टर्म नहीं लिखते हो भाई साहब, ठीक है? कॉमन टर्म को आप अवॉइड करते हो, मतलब सर, मतलब अगर मेरे पास मुझे कलेक्शन लिखना है 1 2 2 2 3 4, ये ऐसा मेरे पास लिखा हुआ, तो जब मैं सेट बनाऊंगा तो मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 लिखा मैंने, 2 लिखा, 3 लिखा और 4 लिखा, तो डिस्टिंक्ट जो मेरे पास ऑब्जेक्ट होते हैं उनको मैं लिखूंगा। अगर मैं फ्रीक्वेंसी देख रहा हूँ तो भले ही फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उन लोगों को मैंने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया था फ्रीक्वेंसी के बारे में, जिसको मोड बोलते हैं, ये सब मोड मीडियम मीन हमने पढ़ा हुआ है, तो ये बात है, ठीक। तो अब डायग्राम का जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर रहे हैं उसी रिलेशनशिप को हम लोग देख रहे हैं, और उसी को जब हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में कर देते हैं तो हम उसी को वेन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है? लॉजिकली वेन डायग्राम जो है उसको 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया हुआ है, लॉजिकल रिलेशन, कॉपी नोट करिएगा, मैथमेटिकल रिलेशन और थ्योरेटिकल रिलेशन। हम लोग मेनली गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लॉजिकल रिलेशन पे फोकस करते हैं। आराधना प्री बोल रही है भाई, ओके आराधना। 3 तरीके का वेन डायग्राम हम लोग जानते हैं, लॉजिकल रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन और थ्योरेटिकल रिलेशन, ठीक है? थ्योरेटिकल रिलेशन में किस तरीके से आप थ्योरेटिकल रिलेशन कर सकते हो? तो थ्योरेटिकल रिलेशन में आप ये बोल सकते हो जैसे कि सर फॉर एग्जाम्पल रिलेशन को रिप्रेजेंट हम कैसे कर रहे हैं, तो रिलेशन हम रिप्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं कि कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन से रिलेटेड है, ठीक है? तो वो थ्योरेटिकल रिलेशन हो गया, ठीक है? जैसे हम बोल रहे हैं एक सेट हमने बनाया हस्बैंड्स का, एक सेट हमने बनाया वाइफ्स का, तो थ्योरेटिकल रिलेशन हो गया वो। तो भाई एक सेट में अगर मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, है ना कृष्ण, मैंने इस तरफ वाइफ का नाम लिखा, यहाँ पर मैंने एक लिखा, जैसे आप बात करते हैं कौन सी बुक थी वो, आर डी शर्मा, आर डी शर्मा की बुक में आप देखोगे तो वेन डायग्राम बना के बकायदा लिखा है यहाँ पर दशरथ, और फिर यहाँ पर उनकी जो पत्नियां थी उनका नाम लिखा हुआ है, तो दिस इज द वे। मैथमेटिकल रिलेशन मतलब कैसा हो गया सर? जैसे यार एक तरफ मैंने लिखा 1, दूसरी तरफ लिखा मैंने 1, फिर लिखा इधर 2, सेकंड तरफ लिखा 4, फिर इधर लिखा मैंने, इस तरफ मैंने लिखा 7 और इधर लिखा मैंने 49, अब ये कौन सा रिलेशन दिख रहा है बताओ? तो आपको कॉमन सेंस सर ये मैथमेटिकल स्क्वायर रिलेशन हमको दिख रहा है, ये मैथमेटिकल स्क्वायर रिलेशन, ठीक है? वैसे ही अब लॉजिकल रिलेशन भी आएगा कि आपस में कितना कौन रिलेटेड है, ठीक है? एक नोट लिखिएगा प्लीज, कॉपी में एक नोट बन करके लिखिएगा, इफ सेट आर एविडेंटली बिलोंग टू 3 डिफरेंट, जैसे कि अगर मेरे पास 3 डिफरेंट कैटेगरी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, क्या डॉक्टर इंजीनियर है यहाँ पर? नहीं। क्या इंजीनियर लॉयर है? क्या लॉयर डॉक्टर है? नहीं। तो यहाँ पर कोई भी इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है क्या? यहाँ पर कहीं से कहीं तक कोई भी इंटरसेक्शन आपको नहीं दिख रहा, ठीक है? अब यहाँ पर सेकंड नोट अपन देखते हैं, इफ वन सेट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ द सेकंड एंड सेकंड बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ थर्ड, जैसे कि सेकंड हो गया, मिनट हो गया और आवर हो गया, यहाँ पर इंटरसेक्शन बिल्कुल हो सकता है। सेकंड जो है वो मिनट्स के अंदर चल रहा है भाई साहब, और मिनट्स जो है वो आवर्स के अंदर चल रहा है, क्या आपस में कनेक्शन है? लॉजिकल सोचो बेटा, ऐसे मत बोलो नहीं सर कोई कनेक्शन नहीं है सर, क्या आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है? साक्षी है ना, है ना बिल्कुल? तो ये इसी तरीके का कनेक्शन लॉजिकल, यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, प्लीज इसको वैसा सोचो, यहाँ पर हम इंटरसेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉमन टर्म की बात नहीं कर रहे हैं। मेरी आवाज सबको एकदम क्लियर है ना? ओके, एक और थर्ड समझ, ये नोट कर लिया आराधना, नोटेड है? थर्ड एक और देखते हैं, अच्छा नहीं किया तो करो ना भाई, नोट करो ना भाई, ये नोटेड है? बोलो रे बाबा, डन है ये भी डन है,
दिस इज ऑल्सो ठीक है। साक्षी डन है। जेनिस, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, टू सेपरेट सेट बिलोंग टू द सिंगल क्लास। जैसे कि देखो टेबल और चेयर दोनों फर्नीचर है, टेबल को भी फर्नीचर बोल रहे हैं, चेयर को भी, बट टेबल और चेयर में आपस में कोई लेना देना है क्या? सिलॉक्स वाली फीलिंग आ रही है थोड़ी थोड़ी तुमको ना, तो ऐसा भी केस बन सकता है। सिलॉक्स में तो मीनिंगलेस बात हो जाती है, बोलते हैं भाई सम टेबल ऑफ चेयर, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, सम टेबल ऑफ चेयर कैसे हो जाएगा? अब सम टेबल चेयर लॉजिकल भी है भाई, जैसे मेरा टेबल है यहाँ पे, ये टेबल है। अब अगर कोई मेरा फ्रेंड आके यहाँ बगल में बैठ जाए और भाई क्या हाल चाल है, तो उसके लिए चेयर हो गया, है कि नहीं? जैसे नॉर्मली कभी करते टेबल के ऊपर चढ़ जाता है, उसके लिए चेयर हो गई वो ना। इसको देखो, इफ टू सेट बिलोंग टू, ये नोटेड है, अलग अलग हम लोग वेन डायग्राम चेक कर रहे हैं, अलग अलग हम लोग पिक्चर देख रहे हैं। अब इसको देखो, if two sets belong to the third set of groups but both set have same spatial relationship, male father और brother, father और brother के बीच में relationship, if two set belong to the third group, यहाँ पर थर्ड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, but both set have the spatial relationship, जैसे ये तो दोनों मेल है, फादर भी मेल है, ब्रदर भी मेल है, और दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप हमारे पास दिख रही है, ब्रदर और फादर के बीच में रिलेशनशिप है कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ अपने आप को, जैसे मेरा है यहाँ पर मैंने लिया भाई और मेरा मैंने लिया यहाँ पर फादर, तो ऑब्वियसली अगर मेरा जो भाई है और मेरे जो पापा है उन दोनों के बीच में एक फादर और सन का रिलेशन होगा, बट दोनों ही मेल है, दोनों ही मेल है, तो दोनों मेल है, बट दोनों में कुछ स्पेशल रिलेशन, तो ऐसा सेट भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नंबर 4 भी हो गया, नंबर 5 की बात है। देखो डॉग और कैट के बीच में कोई लेना देना नहीं है, पर दोनों मेरे पेट है, ये मैं हूँ और दोनों ही मेरे पेट है, तो मेरे कुछ पेट डॉग्स हैं और मेरे कुछ पेट कैट्स हैं, किसी को प्रॉब्लम है इसमें? पर डॉग और कैट का आपस में कोई लेना देना नहीं। if two set are partially related to the third but not related to each other, ठीक है, जैसे मैं हूँ, मेरे दो दोस्त हैं, ये फ्रेंड एक है जेनिस और एक है अभिषेक, पर जेनिस और अभिषेक एक दूसरे को नहीं जानते, जेनिस और अभिषेक का एक दूसरे का कोई लेना देना नहीं, तो ये वो रिलेशन हो गया। ठीक है, नोट कर लिया, हम सारे रिलेशन देखते जा रहे हैं। नंबर 6, और क्या हो सकता है सर, क्या पॉसिबिलिटी है, इफ थ्री सेट्स आर पार्शियली रिलेटेड, जैसे हम क्लर्क ले रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले रहे हैं, मेल ले रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी क्लर्क हो सकता है, कुछ क्लर्क गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं और कुछ लोग मेल भी हो सकते हैं, इसका मतलब तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन। ये सर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था इसी टाइप का था, जिसमें सब कुछ मिक्स हो रहा था। ये सर, अब ये देखो नंबर 7, नंबर 7 देखो, ये भी ऑब्वियसली है ना, हम रिलेट कर पाएंगे, बनाने का जो तरीका है, ये बेसिकली मैं जो डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम बनाने का तरीका है, जैसे कुछ मेल क्लर्क्स हैं, कुछ मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्लर्क्स, इसका मतलब तीनों में हमको कॉमन चीज दिख रही है, इसका मतलब तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। सभी को क्लियर है भाई साहब? इफ वन आइटम बिलोंग, अब देखो ये भी सेम सिलॉक्स के जैसा फील है, ध्यान देना, भयानक हेडेक हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, बट ठीक है। इफ वन आइटम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ द सेकंड व्हाइल द थर्ड आइटम इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द टू, मतलब क्या हो रहा है समझना, जैसे रैट है, चूहे, इंजीनियर जो है वो ह्यूमन बीइंग है, हाँ भाई हाँ मैं करूँगा, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न, गौरव तो अभी जस्ट एंटर मारा यार, 20 मिनट लेटर, ह्यूमन बीइंग इंजीनियर है, पर क्या रैट ह्यूमन बीइंग है, तो अलग ही चीज़ है, तो रिलेशन इस टाइप का हम लोग बनाएंगे। 8 नंबर पे चलते हैं, वन आइटम बिलोंग्स टू द क्लास एंड सेकंड आइटम एंड थर्ड आइटम आर पार्शियली रिलेटेड, फीमेल मदर और डॉक्टर, फीमेल है तो मदर तो कंफर्म फीमेल है, सर हो सकता है कुछ डॉक्टर जो है वो फीमेल भी और मदर भी, पर क्या पूरे के पूरे डॉक्टर फीमेल है? गुरप्रीत फास्ट लिख छोटे। तो क्या पूरे के पूरे डॉक्टर फीमेल है? नहीं सर, पर क्या डॉक्टर मेल हो सकते हैं? हाँ। क्या डॉक्टर मदर हो सकते हैं? हाँ। ये सर, क्या डॉक्टर फीमेल हो सकते हैं? ऑब्वियस, तो इस टाइप का रिलेशन भी हमको देखने को मिलता है। एक और देखो, मैं सारी पॉसिबिलिटी बना दिया हूँ ताकि तुमको कभी कोई वेन डायग्राम में डाउट नहीं बना, लॉजिकल रिलेशन सारा मैंने बना दिया, सारा ऑल एवरी रिलेशन। अरे भूपेश, हाँ यार तेरा नाम तो भूल गया था मैं भाई, भूपेश, यस यस यस, ध्यान रखना भाई, टेक केयर। इफ आइटम वन आइटम, यहाँ पर एलिमेंट की बात भी कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, आइटम भी बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, सेट के अंदर कुछ भी बोल सकते हो ना। तो देखो, इफ वन आइटम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ द सेकंड एंड थर्ड इज पार्शियली रिलेटेड टू देम, थर्ड मतलब डॉक्टर, अब जैसे मदर है वो पक्का फीमेल ही है भाई साहब, ये सब, अब डॉक्टर मदर भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, क्लियर है? ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर जो है वो फीमेल हो मदर ना हो, ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर जो है वो फीमेल हो और मदर ना हो, और ऐसा नहीं हो सकता कि डॉक्टर है वो मदर है बट फीमेल ना हो, तुम समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ यार? पता लगे तुम सुन बस रहे हो, लिख भी नहीं रहे हो, समझ भी नहीं रहे हो, ऐसा पॉसिबल है क्या कि डॉक्टर मदर हो बट फीमेल ना हो?
क्या ऐसा पॉसिबल है कि डॉक्टर मदर हो बट फीमेल ना हो? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि डॉक्टर फीमेल हो और मदर ना हो? क्या ऐसा पॉसिबल है कि डॉक्टर फीमेल हो और मदर ना हो? है ना भाई, ऐसा पॉसिबल है ना यार? कोई बैचलर डॉक्टर है तो मदर कैसे हो जाएगी, है ना? तो ऐसा पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल है कि डॉक्टर फीमेल ही ना हो? वैसे मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मदर और फीमेल की। तो ये पॉसिबल, देखो दो स्टेटमेंट है, डॉक्टर अगर फीमेल है तो मदर ऐसा जरूरी नहीं है, बट डॉक्टर अगर मदर है तो फीमेल होगी पक्का, यस और नो। तुम समझे स्टोरी कैसे पीछे की? चलो नंबर 9, वन आइटम बिलोंग टू द क्लास, सेकंड आइटम एंड थर्ड इज पार्शियली रिलेटेड। फादर जो है वो पक्का मेल है, बट चिल्ड्रन जो है वो मेल हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना? ये तो एकदम इजी था। इज इट वेरी इजी? यस, इट्स वेरी इजी। यस। एक सेकंड रुकिए भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मच्छर क्यों काट रहा है। नहीं है, डन है। चलो 10 नंबर देखो, if two items are partially related to each other and third item is entirely different, प्रोफेसर ऑथर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एंड फादर तो हो सकता है ना सर? भाई यहाँ पर ये जो फादर है वो किसका फादर है? वो इसका फादर है, समझा? टू आइटम आर पार्शियली रिलेटेड टू ईच अदर, ये जो रिलेशन है ना ये आपस में ही इन लोगों का रिलेशन है। एंड थर्ड आइटम इंटायरली डिफरेंट, जैसे प्रोफेसर ऑथर और चिल्ड्रन। प्रोफेसर जो है वो ऑथर हो सकता है, पर कोई बच्चा प्रोफेसर या ऑथर हो सकता है क्या? चिल्ड्रन में तो समझ लो बहुत छोटा बच्चे की बात चल रही है, चाइल्ड या चिल्ड्रन आप किसको बोलते हो भाई? बट आजकल जो है, आजकल अब तो 12 साल के बच्चों को भी मैं ऑथर बनते हुए देखा हूँ, तो फिलहाल तो हम चिल्ड्रन को भी यहाँ पे डाल देते हैं, है ना? बट जो जनरल है वो यही है। अब कोई एक्सेप्शन केस आएगा तो चिल्ड्रन ऑथर भी बन जाएगा और चिल्ड्रन प्रोफेसर भी बन जाएगा। सोशल मीडिया की दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है कि नहीं? एक्सेप्शनली तो कुछ भी हो सकता है। एक्सेप्शन की मैं बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जो मेरे माँ बाप देखते आए हैं, जो मैं देखते आया हूँ। आजकल की जनरेशन के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, आजकल के जो छोटे बच्चे हैं वो सोशल मीडिया के चक्कर में बुक भी लिख डालेंगे, और अब एआई से बुक लिखवाना बड़ा आसान है। मैं बहुत मेहनत करके 50 पेज लिखा था, बहुत मेहनत करके, और ये जब से जीपीटी वीपीटी आया पता लगा 50 पेज इंसान ऐसे ही लिख लेता है। मेरे को 50 पेज लिखने में 3-4 महीना लग गया था। उसके बाद मैंने बुक छपवाई थी नहीं, मैं बोला क्या छपाऊँ, पर मन होता है कि छपवा दूँ, देखते हैं नए साल में क्या पता मूड हो जाए ना। मोटिवेशन के ऊपर लिखी थी, मतलब कैसे आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट कैसा होना चाहिए। अब ये देखो ये बड़ी मस्ती है, व्हाइट कलर से हम लोग रिलेट कर रहे हैं कैसे सर? इफ टू आइटम्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर बट थर्ड आइटम इज पार्शियली रिलेटेड टू देम, जैसे सर, जैसे मेल फीमेल के बीच में डॉक्टर भी हो सकता है भाई साहब, तो डॉक्टर जो है वो मेल भी हो सकता है, डॉक्टर जो है वो फीमेल भी हो सकता है, ये सुन आया ना? चलिए अब सीधा पीवाईक्यू पे छलांग मार रहा हूँ, घबराना मत क्योंकि क्वेश्चन तुमको बनाने हैं। डायरेक्ट पीवाई डायरेक्ट पीवाईक्यू पे जा रहा हूँ, घबराना मत। एक बार 11 केस रिपीट कर लोगे क्या? एक बार 11 केस रिपीट करो, जस्ट मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? पूरे रिपीट करो फटाफट। चलो दोस्तों सॉल्व करें, रेस्ट रूम गया था एक सेकंड के लिए। खराब नहीं 7 है, ये आवाज आ रही है बेटा? डन है, ये 9 है। वेन डायग्राम शोज, ये देखो 2016 में वो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बताओ वेन डायग्राम आपके सिलेबस में मेंशन है उसके बाद भी, क्योंकि वो मान के चलते हैं आईआईटी क्वेश्चन फ्रेम करने वाले की बेसिक्स आप लोग को एकदम क्लियर है। तो देखो क्या बोल रहा है, वेन डायग्राम शोज द प्रेफरेंस ऑफ द स्टूडेंट पॉपुलेशन फॉर द लेजर एक्टिविटी फ्रॉम द डेटा गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टू रीड बुक और स्पोर्ट्स, यहाँ पर इसने वर्ड किया और। कोई डायग्राम हमको जो दिया हुआ है इसमें तीनों गेम चल रहे हैं, तो हमको किस पे फोकस करना है? हमको फोकस करना है रीड बुक्स और स्पोर्ट्स, मतलब वॉच टीवी वाले पे नहीं जाना। रीड बुक्स और प्ले स्पोर्ट्स, ये प्ले स्पोर्ट्स है, ये रीड बुक्स है और ये वॉच टीवी है। बोलो भाई आंसर क्या होगा? तो एंड मत करना, ठीक है, और करना। बोलो भाई कैसे आएगा? वही बोला डी आने वाला है। देखो रीड बुक्स का सर्कल कौन सा है वो सोचो, रीड बुक्स का सर्कल है ये वाला, है ना? अब रीड बुक्स के सर्कल में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, और प्ले स्पोर्ट्स का सर्कल है ये, प्ले स्पोर्ट्स का सर्कल है ये वाला, अपन इसको रेड कलर से कर देते हैं, ठीक है? तो ये रीड बुक्स का सर्कल हो गया, अब बोल रहे दोनों में से कौन सा और बोल रहा है? डेटा पूरा लिखा हुआ है, बोलो। कभी भी अपन ए एन ए यूनियन बी अगर निकालते हैं तो ये होता है एन ए प्लस एन बी
माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब बताओ। अब बताओ आंसर क्या होगा। अगर मैं रीड बुक्स एंड प्ले स्पोर्ट्स कर दूंगा तब क्या होगा, और को एंड कर दूंगा तब क्या होगा। देखो ऑप्शन में यहाँ पर 51 भी है, 108 भी है। 100% कंफर्म करो, बोल के 100% कंफर्म करो आंसर क्या आ रहा है। बताओ भाई। बोल और वाले कर दिया, बोल जो है वो और वाले कर दिया। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। ये क्वेश्चन आई थिंक मैं करा चुका था क्या यार, मुझे ऐसा याद आ रहा है शायद। सॉल्व करो तो इसको। हो गया। सी आ रहा है सभी को। इसमें वेन डायग्राम बना नहीं था, मैं बनाऊंगा करके सोचा था, पर तुम लोग खुद से कर लोगे तो सॉल्व करो। आईडी गुवाहाटी ने पहला क्वेश्चन ये दिया था। सी आ रहा है। आईडी रुड़की ने भी दिया वेन डायग्राम से क्वेश्चन, एंड इट इज अ गुड क्वेश्चन। आप लोग का बन जाएगा। हिंट मैंने डायग्राम के फॉर्म में दिया हुआ है। फाइव हंड्रेड स्टूडेंट्स आर टेकिंग वन और मोर कोर्स ऑफ केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स। रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स इंडिकेट्स कोर्सेज एनरोल्ड एज फॉलोज। तो यहाँ पर है केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ठीक है। इसको आप ले लो केमिस्ट्री, इसको आप ले लो फिजिक्स, इसको आप ले लो मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री के आपके पास है 329 और फिजिक्स के 186 और मैथमेटिक्स के 295। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के 83 है। केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के कितने, 217। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के कितने, 63। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग ऑल थ्री सब्जेक्ट्स। ऑल थ्री सब्जेक्ट मतलब इंटरसेक्शन तीनों का निकालना है। कैसे निकालेंगे वैसे, कैसे निकालेंगे बताओ।
ये करना है आपको, ये कैलकुलेट करना है। ये दिया हुआ, 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 ये भी दिया हुआ, हो जाएगा। तो जो मैं प्रॉपर्टी में पढ़ा उसी से निकल रहा था ना। क्या होगा आंसर बोलो। कंप्लीट सॉल्यूशन करने के बाद क्या आ रहा है, सब लोग एक बार कमेंट करिए प्लीज। कंप्लीट सॉल्यूशन करने के बाद क्या आ रहा है। चलो ठीक है, सॉल्व दिस क्वेश्चन। Among 150 faculty members in an institute, 55 conducted, sorry, 55 connected each other through Facebook, 85 connected WhatsApp, 30 member connected, 30 member ये WhatsApp यूज नहीं कर रहे या Facebook यूज नहीं कर रहे, कनेक्टेड टू ओनली थ्रू फेस। बहुत इजी है, बनाइए भाई। एक का 50 से आ रहा है, एक का 35 आ रहा है। बताइए क्या आ रहा है। मालूम है बेटा, मैं बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन का 53 आ रहा है, एक क्वेश्चन का 35 आ रहा है। हो जाएगा ये। मैंने जो पीएनसी में पढ़ाया है, प्रोबेबिलिटी, सॉरी मैंने जो प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया है 5 ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी ए नॉट बी बी नॉट, उसी से करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सिविल ब्रांच 2 नंबर, 2 मार्क करिए। सिविल ब्रांच सॉल्व करिए भाई। आराधना लास्ट वाला क्वेश्चन बना। बताओ भाई आंसर इसका क्या है। वेट कर रहा हूँ मैं, सिविल का 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए वेट कर रहा हूँ भाई। जेनिस पूरा कोई भी नहीं बन रहा, कि ये नहीं बन रहा। देखो, देयर आर 16 टीचर्स हु कैन टीच थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। 11 टीचर्स हु कैन टीच इलेक्ट्रिकल, ये थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने वाले कितने लोग हैं भाई साहब। 16। 11 हु कैन टीच इलेक्ट्रिकल साइंस, 5 हु कैन टीच बोथ। 16 टीचर हु कैन टीच थर्मो, 11 टीचर इलेक्ट्रिकल साइंस, 5 हु कैन टीच बोथ टीडी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स एंड इंजीनियरिंग मशीन मतलब ईएम। यहाँ पर आ जाएगा 5। यस और नो। नहीं यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 5। यस और नो। ठीक है, अब बोल रहा है देयर आर टोटल 40 टीचर्स, 6 कैन नॉट टीच एनी ऑफ 3 सब्जेक्ट। टोटल 40 है, 40 माइनस 6 यानी कि 30, 4 लोग मिल करके ईएम, ईएस और टीडी पढ़ाते हैं, है ना।
6 कैन टीच ओनली ईएस। एक्चुअली ओनली ईएस वाले जोन में ये आ जाएगा, और जो 11 है वो पूरे ईएस वाले जोन में, 11 पूरे यहाँ पर है। 4 कैन टीच ऑल ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे 4 आ गया। 4 कैन टीच ईएस टीटी, ईएस और टीटी यहाँ भी 4 आ गया। अब देखो 6 4 और 4, 8 और 6 कितना हो गया? 14। ग्यारह 4 कैन टीच ईएस एंड टीडी बोल रहा ना, हाउ मेनी कैन टीच बोथ ईएस एंड ईएम बट नॉट टीडी? ईएस और ईएम पढ़ाए पर टीडी ना पढ़ाए। फिर से एक बार करते हैं इसको। देयर आर 16 टीचर्स हु कैन टीच थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पर थर्मो पढ़ाने वाले 16 लोग, ओनली थर्मो नहीं बोला, थर्मो बोला। 11 पढ़ाने वाले ये, 5 हु कैन टीच बोथ टीडी एंड ईएम। टीडी वाला जोन कौन सा है? वाइट वाला। ईएम वाला जोन कौन सा है? ये वाला। तो यहाँ पर ये दोनों पढ़ाने वाले, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा। ठीक है दोस्तों, ये 5 है, आया ना, बोले प्लीज। ठीक है, देयर आर टोटल 40 टीचर्स, 6 कैन नॉट टीच एनी। तो 40 में अपने पास 34 बच गया। तो 16 लोग ये पढ़ा रहे हैं, 11 लोग ये पढ़ा रहे हैं, तो 34 में माइनस करो, 11 और 16 कितना हो जाएगा? 11 और 16 कितना हुआ? 7 लोग ये पढ़ाने वाले हो जाएंगे, है कि नहीं? यस और नो? टोटल अगर अपन बात करें, टोटल हमारे पास 16, टोटल हमारे पास कितने टीचर्स है? 40 है ना, और 6 कैन नॉट टीच एनी सब्जेक्ट, 6 लोग कुछ नहीं पढ़ा रहे, तो 34 बच्चे पढ़ाने वाले। 11 ये पढ़ा रहे, 16 ये पढ़ा रहे, 7 लोग ये पढ़ाएंगे भाई। खैर उसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी बाद में सोचते हैं। 6 कैन नॉट टीच एनी, दैट मींस ईएम इसी डी। 6 कैन टीच ओनली ईएस, 6 ओनली ईएस पढ़ा रहे हैं। 4 कैन टीच ऑल ऑफ दिस 3, ये 5 में से 3 पढ़ाने वाले ये हो गए, तो सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ाने वाले कितने हो गए यहाँ पे? टोटल 5 थे यहाँ पे, जिसमें से 4 कैन टीच ऑल, तो यहाँ बन हो जाएगा। यस और नो? यानी कैन टीच ऑल, 4 कैन टीच ईएस एंड टीडी, ईएस और टीडी। ईएस और टीडी वाला जोन कौन सा है? ये, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब हाउ मेनी कैन टीच बोथ ईएस एंड ईएम? ईएस, ईएस और ईएम, ईएस और ईएम कितने लोग पढ़ाएंगे टोटल? तो 6 4 10 और 1 11। ये सुनो, जेनिस क्लियर हो भाई तेरे को? आराधना क्लियर है? थोड़ा सा देखने वाला क्वेश्चन है एक्चुअली, मेरे को भी दिख नहीं रहा था स्टार्टिंग, ऐसी हेडेक हो रहा है भाई। रिपीट तो किया, रिपीट तो किया पूरा मिटा के, और रिपीट करो। बोलो भाई। टोटल 7 ईएम है, ओनली ओनली ईएम वाले भी होंगे ना, एक ओनली ईएम वाला होगा। खुश? आराधना हैप्पी? सभी को क्लियर है भाई ये? नहीं जेनिस तो बोलेगा तो एक बार और बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को देखो भाई, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, 2018 में आया क्वेश्चन है। 40 स्टूडेंट वॉच द फिल्म ए बी एंड सी ओवर अ वीक, ईच स्टूडेंट, चलो तुम लोग सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन।
बताओ भाई आंसर कमेंट करो क्या है, कमेंट करो। एक का 4 आ गया, एक का 8 आ गया, ओके गुड। और बोलो भाई, किसी का और अलग आ रहा है तो। और किसी का कुछ अलग आ रहा है बोलो। आराधना का भी 8 आ रहा है। और कुछ किसी का अलग कुछ। जेनिस जल्दी वाला भाई। The 40 student was film A, B and C over a week, ठीक है, एक हफ्ते में। Each student was either only one film or all three, या तो एक देखा या तो तीनों देखा। दो वाला कोई केस नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ये जो दो है यहाँ पर जीरो, ये जो दो है यहाँ पर जीरो, और ये जो दो है यहाँ पर जीरो। यस और नो? ओनली वन फिल्म और थ्री। 13 स्टूडेंट वॉच फिल्म ए, ठीक है, मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है सर। 13 स्टूडेंट वॉच फिल्म ए, ओनली ए नहीं बोला, इसका मतलब ये पूरा का पूरा सर्कल 13 का है, ठीक है। सॉरी, 16 स्टूडेंट वॉच फिल्म बी एंड 19 स्टूडेंट वॉच फिल्म सी। हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच ऑल थ्री फिल्म्स? टोटल 40 है, तो 40 में से 13, 16 और 19 माइनस हो जाएगा। 40 माइनस 13 माइनस 16 माइनस 19, कितना आएगा भाई आंसर? -8। तो फिर 4 कहाँ से आ रहा है? कैसे करेंगे बताओ? माइनस में कैसे आंसर आ जाएगा? माइनस में कैसे आंसर आ जाएगा? तो बोलो भाई। 2x इज इक्वल टू 8, ये कैसे आएगा? 2x इज इक्वल टू 8 कैसे आएगा? भाई सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। ओनली ए ओनली बी ओनली सी तो नहीं है, लेकिन ये ओनली ए ओनली बी ओनली सी होता, समझे? तब ये 40 से माइनस होने पे पॉजिटिव आता। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कॉमन है, तभी तो काम चलेगा ये सब। तो हमको कायदे से क्या करना चाहिए? हमको कायदे से करना चाहिए 13 प्लस 16 माइनस 9 प्लस 19, ये टोटल कितना होगा भाई साहब? 48 है कि नहीं? अब इस 48 में से, इस 13 में से कुछ यहाँ पर कॉमन है, कुछ ये कॉमन है और कुछ यहाँ से ये कॉमन है, तभी तो तीनों के तीनों कॉमन होंगे। अब टोटल 40 है अगर, तो ऐसे कितने होंगे जो तीनों से कॉमन आएंगे? बताओ जल्दी, बोलो। तो 4 कैसे आंसर आ रहा है? मैक्सिमम का 4 आंसर आ रहा है, कैसे आ रहा है? फिर आंसर 8 आ जाएगा ना? तो में से कोई इसका लिख के सॉल्यूशन भेजेगा? मोहित बोल रहा है 40 इक्वल टू एक्स क्या है? व्हाट इज एक्स? चलो कार्तिक ने कुछ भेजा देखते हैं। कार्तिक क्या बोल रहे थे यहाँ पे? ये बात, ये रहा। तो इसके लिखने की जो आदत है वो वही वाली अपनी प्रोबेबिलिटी वाली स्टाइल में लिखा। सॉरी, ठीक है। अब देखो a प्लस एक्स बराबर 13, कुछ ना कुछ कॉमन है, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 48। अब a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स इज इक्वल टू 40, और a प्लस बी प्लस सी प्लस 3x इज इक्वल टू 48, दोनों को माइनस कर दिया। ये सभी को क्लियर है क्या? क्या ये क्लियर है? यस और नो? जल्दी बोलो। आराधना तेरे को क्लियर हुआ ये? नहीं हुआ? तो ओके सर, 8 कॉमन हुआ तो ओनली वाला 11 प्लस 5 24 आएगा, देन 8 ऐड करके तब टोटल 32 होगा, बट 40 है इसलिए 4 लेंगे तो आ जाएगा 40। क्या बात है भाई? थिंको भाई, थिंको, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। आराधना मेरे क्लियर नहीं हुआ तेरे को? अच्छा, डबल वाला 0 का तो पक्का है ना? बस तो फिर तो क्लियर है। फाइनल आंसर जो आएगा इसका 4 आएगा, आंसर इसका 4 आएगा, क्योंकि ऐसा हो रहा है देखो, 13 प्लस 16 प्लस 19 और प्लस सबका कॉमन, सबका कॉमन, सबका कॉमन क्या है भाई साहब? 3x। अगर एक से x कॉमन है तो 3x कॉमन होगा सबका। a प्लस बी प्लस सी प्लस 3x इक्वल टू 48।
मैंने लिखा कुछ खतरनाक है बट इट्स ओके। तो ये जो 48 आ रहा है इसमें कॉमन इंक्लूडेड एक्चुअली, अब कॉमन अपने को हटाना है। तो अगर सबका कॉमन 4 आया, अगर सबका कॉमन 4 आएगा जो तीनों मूवी देख रहे हैं तो क्या हुआ? बोलो भाई। 13, 16 और 19, तो ये बना रहा है तुम्हारा 48। ठीक है, एक हमारे पास 40 है, तो जब मैं ए प्लस बी प्लस सी कर रहा हूँ तो ये आपके पास आ रहा है 40, तीनों का टोटल। तो ए बी सी तीनों मूवी देख रहे हैं और कॉमन को इंक्लूड करके, ठीक है, कॉमन को इंक्लूड करके हमारे पास आ रहा है 48। तो ये जो आंसर इसने दिया बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्लियर है? ये टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ये जो भी इसने लिखा है 40 क्या लिखा भाई? ये क्या लिखा? क्लास, अच्छा क्लास है। तो ये तो 40 है ना, और ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3 एक्स बराबर 48 होगा, सारे कॉमन सारे लोग को इंक्लूड कर दिया जाता है, तो इसका सम 48 आएगा। ठीक है, तो ये माइनस कर दो इसको, तो 2x इक्वल टू 8 आ गया, x बराबर 4 आ गया, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सिविल 2 नंबर, सॉल्व दिस। हाँ अनुपम ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी कर सकते हैं, सॉल्व करो। क्या बात है प्रकाश, बहुत बढ़िया, 25 इज द राइट आंसर। सभी का 25 आ रहा है क्या? प्रकाश, कार्तिक, मोहित, आराधना, जेनिस, सब गायब हो चुके हो। इन स्पोर्ट्स एकेडमी 300 ए सेम वही क्वेश्चन है, सेम है, सेम है। तो मोहित बोला इतना नहीं करना है क्वेश्चन, सही है भाई। चलो ये बनाओ, सॉल्व करो। जिनका भी सी आ रहा है एक बार यस कमेंट करो। सी वाले लोग यस कमेंट करें भाई। मोहित का सी आ रहा है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन अब मैं एच डब्ल्यू दे रहा हूँ तुम लोगों को, ट्राई करना प्लीज, ठीक है। इसका आंसर है सी। मेरे से अगर हेल्प लगी तो ग्रुप में डाल देना। जो नहीं बना वो एच डब्ल्यू ये है, अगेन दिस इज एच डब्ल्यू, दिस वन इज एच डब्ल्यू। 3 हुआ, 4, 5, 6, 7, सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन अभी करना है, ये क्वेश्चन अभी करना है। लास्ट बार 2 मार्क्स सिविल ब्रांच आईआईटी गुवाहाटी, सॉरी आईआईटी खड़गपुर ने दिया था 2022, 2 साल पहले का सवाल है। डू इट नाउ। वैसे ये एमसीक्यू था बट ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं दिख रहे। चलो सॉल्व करो। आराधना सॉल्व कर रही है ना? तो 2022 सिविल 2 नंबर 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आईआईटी खड़गपुर ने दिया था 2022 में, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है। जल्दी करो यार, या इसको भी एचडब्ल्यू में रखना है? बोलो फिर क्लास खत्म करते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया सौरभ, बहुत बढ़िया भाई, वेरी नाइस। मोहित, आसिफ, सुपर, कार्तिक, बहुत बढ़िया भाई। तो इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो मैं अपनी टाई दो नंबर, इजी था वैसे ये, पर सिविल में 2 नंबर में था तो मैं सोचा कि तुम लोगों को ट्राई दे दूं। चलो तो 5 क्वेश्चन होमवर्क के कौन कौन से सारे देखो, 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये तो बना चुके हो। 5 क्वेश्चन होमवर्क है, 5 क्वेश्चन होमवर्क कर लेना, ठीक है। चलो क्लास एंड करते हैं, रिव्यू समझ लो। बहुत बहुत शुक्रिया।
टुमारो विल बी द लास्ट क्लास एट 2 PM, ठीक है, टुमारो विल बी द लास्ट। अब ये मेरे को बताओ, मेरे पास ऑप्शन आ रहा है मैकेनिकल का मैथ्स लेने का और सिविल का मैथ्स लेने का, किसका लूं? मैकेनिकल का मैथ्स लेने का ऑप्शन आ रहा है और सिविल का मैथ्स लेने का ऑप्शन आ रहा है, बट 2026 के लिए और गेट 2026 माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो आज कल मैं डिसाइड कर लें, उसका कोर्स बना के सबमिट करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, शुक्रिया। प्लीज ये 5 होमवर्क कर लेना, रात को मैं ग्रुप पे पूछूंगा, ऐसे मत बोलना कौन सा होमवर्क है ना, ऐसा मत बोलना, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड डे।